अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है ख़वातीन जेल खाना जात में और बच्चा जेल में। आज यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मंजर-ए-आम आपको हम दिखा सकें कि अंदर की ज़िंदगी कैसी है। इंसान जब जुर्म करके आता है तो अंदर कैद की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जेल नहीं है, ये इस्लाह घर है। जब जराइम इंसान करता है तो अंदर जाके उसकी इस्लाह की जाती है। अंदर उसको मुख्तलिफ अगर बात की जाए शोबा जात में उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जब बाहर निकले तो एक अच्छा शहरी बनकर निकले। आज मैं आपको मिलवाऊंगा डीआईजी शीबा साहिबा से भी, जो यहाँ की सरपरस्त आला है। उनसे भी पूछेंगे वो क्या समझती हैं कि अंदर जो तरबियत गाह है उनको कैसी तरबियत दी जा रही है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी। नाज़रीन, इसको मैं जेल तो नहीं कहूँगा, इसको मैं इस्लाह घर कहूँगा। और इस्लाह घर इसलिए क्योंकि जब इंसान बाहर कोई जुर्म करके अंदर आता है तो अंदर जो है इसको ट्रेनिंग दी जाती है, सेशन दिए जाते हैं ताकि वो एक अच्छा शहरी बनकर वापस जिंदगी में लौटे। और आज आपको मिलवाएंगे जो यहाँ की डीआईजी हैं, डीआईजी शीबा साहिबा, उनसे भी मिलवाएंगे। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर भी जाकर आपको दिखाएंगे जो जिंदगी है तो कैद की जिंदगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मत करे जुर्म। इंसान जब भी कोई जुर्म करता है ना एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आ जाता है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है सेंट्रल जेल कराची ख़वातीन जेल खाना जात में, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीआईजी शीबा साहिबा के साथ। उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि मैं माजी में बेशुमार बार यहाँ पर आया, जिस चैनल में जाता हूँ मैं लाजमी यहाँ पर आता हूँ, और चैनल 5 से ये मैं पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ ख़वातीन जेल खाना जात से। और आज आपको दिखाएंगे और ख़वातीन के हवाले से आज बात होगी किस जराइम में अंदर वो आई हुई हैं। क्योंकि अगर बात की जाए ख़वातीन के जुर्म के हवाले से तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको अंदर किस तरीके से रखा जाता है। और कोई कत्ल करके आई होती है, कोई चोरी चकारी के अंदर आई होती है, इस तरह के मामला है। और मजीद पूछेंगे डीआईजी साहिबा से। आइए, उनको मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं जिस चैनल में भी जाता हूँ लाजमी इधर आता हूँ मैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शीबा साहिबा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए ख़वातीन जेल खाना जात की, इधर अंदर बच्चे भी मौजूद हैं, तो कितनी कैपेसिटी ख़वातीन की, पहले तो ये बताएं प्लीज़। हमारे पास 300 की ऑथोराइज कैपेसिटी है, और इस वक्त ये कि 220 225 का ये कि टोटल चल रहा है। और किस जराइम में मेजॉरिटी अंदर आई हुई हो? डिफरेंट क्राइम वाइज हमारे पास लिस्ट है। उसमें ये कि नारकोटिक्स में इन्वॉल्व होती हैं, मर्डर केसेस में हैं, डकैती थेफ्ट में है, किडनैपिंग फॉर रैंसम में है, नारकोटिक्स में। जी अच्छा, कितना मुश्किल काम होता है इनको, क्योंकि जाहिर है कहते हैं, वो तो वैसे भी कहा जाता है कि औरत को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। और माशाल्लाह आप तो इतने सालों से ये अपने अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं, तो क्या समझती है कितना मुश्किल काम होता है? देखिए, घर में अगर 2 या 4 बहनें भी होती हैं तो आपस में ये कि लड़ती हैं। तो यहाँ पर तो माशाल्लाह डिफरेंट घर से, डिफरेंट माहौल से, मुख्तलिफ घरानों से मुख्तलिफ क्राइम कर कर ख़वातीन इकट्ठी होती हैं। तो लड़ाई झड़ाई भी चलती है, तो ये कि डिसिप्लिन को देखना भी पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये कि नंबर ऑफ़ टाइम प्रिज़न का ये कि विज़िट भी किया है, तो एक अच्छा हेल्दी माहौल दिया जाता है इनको। अगर ये लड़ती भी हैं तो इनकी जो है वो दोस्तियां भी करवाई जाती हैं, सेग्रीगेशन भी होता है वक्ती तौर पर। थोड़ा उनको कहते हैं ना कि जी एक टाइम दिया जाता है, वार्निंग टाइमली ये कि इशू की जाती है कि नेक्स्ट टाइम करेंगी तो आपके साथ जो है ना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं ना होने से मेल ट्रीटमेंट नहीं होती, अदरवाइज उनको ये कि कॉशन किया जाता है कि जी हम आपसे सिर्फ डिसिप्लिन चाह रहे हैं, तो लड़ाइयाँ ये कि ख़त्म करें, अदरवाइज हम आपकी ये कि कंडक्ट रिपोर्ट आपकी कंसर्न कोर्ट्स में ये कि भेजेंगे, या आपके घर वालों से आपकी कंडक्ट के लिहाज से आपकी जो है ना रिपोर्ट उनको भी शेयर करेंगे। तो अच्छा, आप वैसे स्ट्रिक्ट तो लगती नहीं है, ऑलवेज जब भी मिलता हूँ आपसे माशाल्लाह ऑलवेज यू स्माइल, तो स्ट्रिक्ट है आप क्या? कभी कभार ये कि करनी पड़ती है सख्ती भी, क्योंकि मतलब हर वक्त ये कि अच्छा सब अच्छा ये कि नहीं होता। कभी लड़ती भी हैं, कभी एक दूसरे के मतलब छोटी पैटी माइनर छोटी छोटी बातों पे, कि कभी ये कि बच्चों को लेकर लड़ेंगी, कभी जो है वो कोर्ट के हवाले से, कभी जो है अपने घर वाले ना आने की वजह से लड़ती हैं। तो छोटे छोटे ये कि माइनर्स इश्यूज होते हैं, पर स्टाफ ये कि क्वाइट काफ़ी पुराना है, तो स्टाफ उनको ये कि समझाता है, काउंसलिंग की जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा ये कि लड़ाई बहुत
लंबे अरसे तक चले, फिर ये कि साइकोट्रिक ट्रीटमेंट के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, ओके और ये कि डिफरेंट स्टाफ के साथ बैठ के उनकी जो है एक डायलॉग जिसे कहते हैं ना कि ओके जी लड़ाई में क्या है ये कि आपकी, वैसे ही ये कि आप प्रिजन में आ रही हैं तो अच्छा ये कि टाइम गुजार कर फिर ये कि जाएं। अच्छा, अगर बात कीजिए अंदर बड़े से बड़े जुर्म में कौन सी खातून अंदर आई हुई हैं? देखिए ये कि मर्डर केसेस में हमारे नंबर ऑफ फीमेल इन्वॉल्व हैं। ओके तो मर्डर केसेस में भी है, किडनैपिंग फॉर रैंसम में है, एंटी टेररिज्म कोर्ट के किसी के पास ये के सेक्शंस लगे हुए हैं, तो सही डिफरेंट है। ये कि क्राइम और कितने वाइज अरसे से, अगर कोई लंबी, अगर वो कहते हैं ना कि जेल में गई हुई है? हमारे पास सबसे लंबी जो है उसको 15 साल हो गए हैं, 16 साल से है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, सही सही 25 ईयर्स। अच्छा, छोटे बच्चों को रख सकते हैं अपने पास जेल के अंदर? अंडर द 7 ईयर्स तक ये कि बच्चे अपनी मदर्स के ओके, साथ होते हैं। तो उनको कितना संभालना मुश्किल होता है अगर बच्चे भी साथ में हो, अंडर 7? मतलब मुश्किल ऑन दैट अकाउंट के वी आर थैंकफुल टू अवर सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि बच्चों का जो प्रोविजन यहाँ पर रखने का है, उनकी मॉन्टेसरी स्कूल भी है, उनकी स्पेशल डाइट भी हम लोग देते हैं। डिफरेंट ये है कि हम लोग एक्सपोजर ट्रिप्स ये कि विजिट उन बच्चों को करवाते हैं, ओके ताकि थोड़ा ये है कि बाहर की दुनिया से भी इन टच ये रहें। और जेल में भी जो माहौल दिया गया है आपने देखा है, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वे में ये दिया जाता है। मैं तो इसको जेल जब भी आता हूँ नहीं कहता, मैं इसको इस्लाह घर कहता हूँ, क्योंकि अंदर मैंने नंबर ऑफ टाइम्स, जिस तरह आपने भी कहा, मैंने विजिट किया है और मैंने देखा कि अंदर किस तरीके से आप लोग इन लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं कि अच्छा शहरी बनकर बाहर निकले। तो आप क्या समझती हैं कि अंदर जो काउंसलिंग वगैरह हो रही होती है, तो इससे क्या अच्छे शहरी बनकर निकलते हैं यहाँ से? बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग उनको डिफरेंट स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स जो दिलवा रहे हैं और दे रहे हैं, और बहुत अच्छी टीचर्स आ रही हैं, तो उनसे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा ओके है। क्योंकि ये अपना पूरा जो डे आउट ये कि स्पेंड करती हैं, एक खाली उस पर ये कि नहीं बैठी होती, सही क्योंकि आप देखें कि अगर हम लोग बिहाइंड द बार्स उनको बैरक में रखा जाए तो वो जो है ना एक पॉजिटिव माइंड के साथ ये कि नहीं रहेंगी। तो इस वजह से डिफरेंट स्किल बेसिस ट्रेनिंग, जिसमें यह है कि कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम है, फाइन आर्ट के कोर्सेज ओके करवाए जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज, हैंडीक्राफ्ट और स्टिचिंग बेसिस कोर्सेज करवाए जाते हैं, अंदर ब्यूटी सलून वगैरह भी है, हाँ ब्यूटिशियन के कोर्सेज बिल्कुल करवाए जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा मॉन्टेसरी स्कूल है, जबरदस्त। और उन खवातीन के लिए जो बेसिक एजुकेशन है, उसके अलावा कुरान पाक की क्लासेस माशाल्लाह रेगुलर बेसिस माशाल्लाह। पर होती हैं। और एवरी वीक जो है उनको अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, मेडिकल के हवाले से और इस्लामिक लॉ राइट्स के बारे में इनको एजुकेशन की दी जाती है। उसके अलावा बेसिक राइट्स लीगल एड के थ्रू जो है ना, हम लोग इनको कुछ ये कि फीमेल लॉयर्स हैं जो इनको बेसिक राइट्स के बारे में बताती हैं कि जी आपके ये राइट्स हैं, इनसाइड प्रेजेंट में रहते हुए आप ये वाली चीज़ें ये कि कर सकती हैं। पीसीओ की फैसिलिटी है, हमारे पास लाइब्रेरी है, ओके वी हैव अ जिम फैसिलिटी ओवर देयर। तो बहुत सारी ये कि स्किल बेसिस, और इन सब स्किल्स पर ये कि इन द एंड ऑफ द कोर्स हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं स्टेविटा की तरफ से, नैफटेफ की तरफ से, ताकि वो सर्टिफिकेट जब वो बाहर जाएं तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर एक बाकायदा तौर पर उनको सर्टिफाइड किया जाता है कि इस फीमेल ने कोर्स किया यहाँ हुआ है, पर कोर्स ओके। किया हुआ है। अच्छा, जो विजिट करता हूँ अक्सर, मैंने देखा है वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह जो है वो बनाते हैं, वो बाहर सेल की जाती है, बाकायदा आर्ट्स काउंसिल कराची में उसकी नुमाइश भी हुई थी और मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है? आपको अगर याद होगा तो मैंने आपके एक प्रोग्राम में आपने यही सवाल किया था। तो फाइन आर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, हमारा पूरी एक क्लासरूम है फाइन आर्ट्स की। नंबर ऑफ पेंटिंग्स हमारी उस वाली एग्जीबिशन में भी थी, छोटा कॉर्नर था कराची आर्ट्स काउंसिल में। तो इस तरह एग्जीबिशन ये कि टाइम टू टाइमली हम लोग ये कि करवाते हैं विद द कोऑर्डिनेशन फ्रॉम सेंट्रल प्रिजन से। मलीर प्रिजन की जब ये होती है तो हम अपना छोटा ये के स्टॉल देते हैं। अच्छा, जो पेंटिंग्स वगैरह ये सेल करके घर वालों को पैसे दिए जाते हैं? जी हाँ, जी हाँ। हमारे पास जो लास्ट आर्ट्स काउंसिल में एग्जीबिशन हुई थी तो हमारी कोई 10 से 12 खवातीन की पेंटिंग्स सेल आउट हुई थी, तो वो उन्होंने अपनी फैमिली को ये के सपोर्ट सबसे किया था। महंगी कितने की बिकी थी? सबसे महंगी का तो 24,000 की एक थी, ओके और एक हमारी इनमेट ने 58,000 अपनी पेंटिंग से ये के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जो हमारे सिंध के, जो हमारे जेल के जो मिनिस्टर अली जरदारी साहब,
वो आते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं? जी जी जी, उनका तो बहुत बड़ा एक कहते हैं ना जी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। उन्हीं की डायरेक्शन से बहुत कुछ ये है कि हमारी बिल्डिंग से रिलेटेड ये के काम हुए हैं, और उनकी टाइम टू टाइमली गाइडेंस और उनके सरप्राइज विजिट नंबर, मेरे ख्याल में यहाँ पर वुमेन एंड जुवेनाइल में उन्होंने तकरीबन 6 से 7 दफा सरप्राइज विजिट किए हुए हैं। ओके। और जब भी आते हैं वो हर बैरक, हर Visit करते फीमेल, हैं वहाँ पे हर इनमेट से पर्सनली ये कि सवाल करते हैं कि आपको इनसाइड कोई प्रॉब्लम है वो बताएं कोर्ट के हवाले से। तो सही। उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर विजिट किए। खाना वो खुद पर्सनली वो चेक करते हैं, तो बड़ा ये कि उनका एक रोल है ये कि। अच्छा, जो जेल के अंदर खाना बनता है आप भी वही खाते हैं? जी हाँ, हम लोग ये कि खाते भी हैं, बल्कि जो स्टाफ होता है सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर्स पहले चेक करते हैं, फिर हम लोग इनमेट्स को ये कि देते हैं। तो क्या आपने मेन्यू क्या डिसाइड किया होता है कि मंडे को ये है, ट्यूसडे को ये, पूरे वीक का? मेन्यू एक डिसाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये कि बाकायदा आपको हम लोग ये जब ड्यूरिंग विजिट तो आपको हम लोग पूरा डाइट मेन्यू बताएंगे। हर हफ्ते का एक अलग वो होता है डाइट मेन्यू, और ये कि ऐसा डाइट मेन्यू है कि जो है ना मतलब स्टैंडर्ड को देखा जाए, क्वालिटी को स्टैंडर्ड को देखा मेंटेन जाए रखते हैं। तो वो बहुत अच्छा है। ये कि ना सिर्फ अच्छा बल्कि बहुत अच्छा है ये कि खाने सही। की क्वालिटी अच्छा, भी। अंदर और किसी का अगर विश हो कि मैं आज ये खाऊं, होता है ना नंबर ऑफ जो जितने भी अंदर मौजूद है कैदी, तो उनकी ख्वाहिश क्या पूरी की जाती है? देखें, विश के लिहाज से तो हम लोग ये कि नहीं पूरा करते। ओके। फॉर एग्जांपल आज अगर ये कि चिकन एंड आलू हैं, और अगर कोई कहेगा निहारी, तो हम लोग उस दिन तो निहारी नहीं दे सकते। बट ये है कि मेन्यू में निहारी है, अपना हलवा पूरी है, बॉयल एग ये कि हफ्ते में 3 दफा मिलते हैं सबको, तो ये वाली है। और मतलब कोई ऐसा मेन्यू नहीं है। फिश सिर्फ हमारे ये कि डाइट मेन्यू में नहीं है, वो भी अंडर ये कि प्रोग्रेस एंड द पाइपलाइन है ओके। कि वो हो जाएगी। सही, इंशाल्लाह हो जाएगी। जी हाँ। और मुझे बताएं, डिसिप्लिन का कितना ख्याल रखती हैं आप अंदर? वो तो आप जब अंदर विजिट करेंगे तो आपको ये कि पता चल जाएगा कि कितना वो ये कि, क्योंकि और हम लोग इनको मेनली जो है डिसिप्लिन और लॉ बाइंडिंग सिटीजन बनाने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है इनके पॉजिटिव माइंड को चेंज करने के लिए डिफरेंट स्किल्स में एंगेज रखते हैं यहाँ पर। और आपकी बॉन्डिंग कितनी ज्यादा कैदियों के साथ? वो तो देखें, जब आपको एक प्रिजन में डिसिप्लिन नजर आता है ना, तो वो एक दूसरा अगर रुख देखें तो बाउंडिंग का भी वो होता है। यहाँ तक ये कि बाउंडिंग ये होती है कि जी कुछ खवातीन, बल्कि कुछ नहीं है कि 100% खवातीन अपने घरों के जो होता है ना मामला, वो भी आकर मेरे से, मेरे स्टाफ के साथ डिस्कस करते हैं कि मैडम अगर ये करें तो आपकी क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है। तो मतलब ये है कि उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल है। जी हाँ जी। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए कि अक्सर और बेशतर ये लोग देखते हैं, वो जो फिल्मों में देखते हैं, बॉस जब आता है तो सब छुपते हैं कि बॉस आ गया, बॉस आ गया। मैं कहा, ऐसा तो नहीं है कहीं यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये कि, बल्कि जो भी होता है इनका जो क्यूरीज होती हैं वो बड़ा इजीली ये कि अप्रोच है। ओके। तो ये भी नहीं है कि जी नंबर ऑफ इनमेट्स बहुत ज्यादा हैं तो हमें ये कि वो फेस ये कि फैमिलियर नहीं लगता। नंबर ऑफ इनमेट्स भी ये कि कम है, अकाउंटेबिलिटी भी वो होती है, तो इजी टू अप्रोच का वो होता है। अच्छा, अगर कैपेसिटी की बात की जाए, आप उससे मुतमईन है अंदर कैदियों की, या मजीद और चाहिए आपको? मैं तो ये दुआ करूंगी जितने हैं अपने घरों में ये कि चले जाएं, कैपेसिटी इन्हांस ना करें, बल्कि ये कि ये बिल्कुल कहा ऐसे जाए ही कि है। जी क्राइम रेट कम हो, क्राइम कम हो, तो जेलें इतने ओवर पॉपुलेटेड प्रिजन्स ना हो। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब आप समझिए कि मुतमईन है आप अंदर की हाँ ठीक कैपेसिटी है, से? मतलब ये कि 300 की ये कि ऑथोराइज कैपेसिटी है। ओके। तो हम मेरी पूरे रीजन में अंडर पॉपुलेटेड प्रिजन्स है, वुमेन एंड जुवेनाइल की बात अच्छा, करें। थोड़ी बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चे कितने अंदर? 32 बच्चे हैं। 32 बच्चे। 32 और बच्चे किस हैं। जुर्म में अंदर आए हैं? वो बच्चे जो अपनी मदर्स के साथ हैं उन्होंने कोई जुर्म नहीं सही किया, है। और सिर्फ जो अपनी जो मदर्स मदर्स के के साथ बगैर? रहता है। और वो जो जुवेनाइल वो एक अलग प्रिजन है, ओके। जुवेनाइल प्रिजन है। वहां पर जो है अराउंड 248 के करीब ये ओके। और वो ज्यादातर बच्चे किस जराये में मुलविस होते हैं? ज्यादातर स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, लाइक ये कि डकैतीज में है, मोबाइल स्नैचिंग में है, बाइक स्नैचिंग में है, इस तरह के। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे सवाल करूं, क्योंकि आप जाहिर है इस हॉट सीट पर मौजूद हैं, आपको बेहतर पता होगा आपके साथ जो जराइम बढ़ता हुआ जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट, और एजुकेशन का इजी टू एक्सेस ये कि नहीं है।
तो मतलब यही है एक रीज़न। और बच्चे जो आजकल के 16 to 18 ईयर्स है, गलत सोबत दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए वो भी है कि क्राइम में इन्वॉल्वमेंट किए गए है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप इस हॉट सीट पे मौजूद हैं, ये जो आजकल माशरे के अंदर बात की है क्राइम बढ़ता हुआ जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अनएजुकेटेड घरानों से आते हैं, इनको इतनी राइट्स की अवेयरनेस नहीं होती। दूसरा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आप ये कि देख रहे हैं जिस हमारा जो सोसाइटी में है। और मतलब ये, और जो थर्ड जो मेजर रीज़न है वो गलत सोबत में भी आ जाते हैं। फ्रेंडशिप ये है कि अगर ये कि गलत बंदे से कर ली तो वो क्राइम को प्रमोट किया के होता है। ओके। अच्छा, अंदर जो खवातीन मौजूद हैं, एक होता है ना कि एक ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के लोग, तो आप क्या समझते हो अंदर खातून ज्यादा जो मिडिल क्लास लोग हैं या ज्यादा अपर क्लास लोग भी अंदर मौजूद? लोअर लोअर मिडिल क्लास में है। लोअर मिडिल क्लास। ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रहा हूं मैं, जब कोई हाई प्रोफाइल केस आ जाता है कितना मुश्किल होता है आपको वो, क्योंकि प्रेशर और इधर से फोन, तो किस तरह टैकल करती हैं आप? देखिए, हम अंडर द लॉ प्रोविजन जितना ये कि लॉ इजाज़त देता है हम लोग तो वही करते हैं। अदरवाइज प्रेशर ये कि बहुत आता है कई पर ये कि उस प्रेशर को हम लोग ये है कि लेकर नहीं बैठते। जो चीज़ें एज पर मैनुअल एज पर लॉ होती हैं हम लोग उनको ये है कि यही बताते हैं कि जी हमारा दायरा कार यही है और इससे ज़्यादा ये कि ना आप ले सकती हैं ना हम लोग दे सकते सही। हैं। क्योंकि आपको पता होगा कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे लोगों ने, आपको पता आजकल वीलॉगर्स हैं और देखते नहीं है, तहकीक नहीं करते, तस्दीक नहीं करते, उसको वायरल कर देते हैं, जो कि एक गलत इम्पैक्ट जाता है हमारे इदारे का। तो नताशा के केस के हवाले से बात करूँ, वो जो वीडियोस कुछ वायरल हुई थी, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यहाँ पर यही बोलूंगी, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी है ना वो तो जरूर दिखाएं, जो है नहीं उसकी ये कि स्टोरीज ये कि ना करें ये कि, क्योंकि आपने भी ये कि सुना होगा देखा होगा कि वो जो सोशल मीडिया पे चल रही थी स्टोरी कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, दुबई चली जब कर गई यही है। थी। और हाँ, मतलब ये तो ना एक ऐसी सिचुएशन थी जिसका जो है ना, फिर ये है कि मैंने उनको बोला कि जी ऐसा तो हो ही नामुमकिन सी बात आप ये कि देख रहे हैं, और ये कि गलत आप स्टोरी ये कि ना चलाएं, जो ट्रू हकीकत है चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो वो यहाँ पर ये कि दिखाएं। तो नताशा में भी यही हुआ था, फिर प्लस ये कि मीडिया वाले आए थे, मैंने उनको दिखाया कि जी हमारे पास जो थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन यही है और यही रहेगी, क्योंकि उसकी वही बाकायदा। आपके पीएसओ मुश्ताक साहब ने भी दिखाया था, मैंने खुद देखा भी था, वो यही मौजूद थी। जी जी। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार ये किस तरह वायरल कर रहे हैं ये लोग। कि आजकल है सोशल मीडिया का, पर ये कि मैं इस प्लेटफॉर्म से यही बोलूंगी जो ट्रू हकीकत है वो सिर्फ दिखाया करेंगे कि। लेकिन एक और भी ट्रू हकीकत है, ताकतवर जो है ना वो आपके सामने ही है। लोग देखिए एक सवाल उठाते हैं कि यार हमारा कानून जो है वो इतना कमजोर है, ताकतवर बाहर आ जाता है, ये क्यों है? ऐसा सिस्टम क्यों है? देखिए, अगर ये कि बाहर भी आता है तो वो भी एक लॉ के तहत है ना, ये कि बेलेबल ऑफेंस होगा तो वो ये कि बाहर आएगा ये कि। ओके। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं डील हो गई, डील हो गई, ये बात सही है क्या? देखिए उन डील, घर वालों की, उस फैमिली की, ये उसके जो साथ। वर्ड है डील हाँ, वो हाँ। ये कि गलत है, ओके। डील नहीं है। कंपनसेशन ग्राउंड पर ये है कि एज पर लॉ है ना कि जी अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सही है। एक दूसरे, तो वो तो है लॉ में है। सही। तो ये कि डील और कॉम्प्रोमाइज में ये कि एक पॉजिटिव और नेगेटिविटी का वो आता है कि डील नहीं, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज ये के केस था। और जो कोर्ट ने उनको प्रेशराइज नहीं किया था, उन दोनों ये के पार्टीज में ये के कॉम्प्रोमाइज अगर हो गया तो फिर ये जाहिर उसमें हुआ कोर्ट है। भी कुछ नहीं कर जी सकता, हाँ, जी जाहिर हाँ। आप लोग भी कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल उसमें अच्छा। हाँ, देखें जेल वाले तो हम लोग कुछ नहीं कर हाँ, सकते, ऑब्वियस सी हम बात लोग है। तो ये है कि कोर्ट के ऑर्डर्स पर चलते हैं। फॉलो करते हैं उसको, बिल्कुल ऐसे अगर ही। कोर्ट ये कि एक बंदी को जुडिशियल रिमांड दे देती है, हम वी आर दिस कस्टोडियन, हमारे पास उतना ही है कि टाइम स्पेंड करेगी जब तक ये कि कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे। ओके। जिस दिन ये कि कोर्ट ये कि रिलीव एंड बेल ये कि देगा, रिलीज हो जाएगी, हम लोग ये कि बाउंड है, हम लोग कोर्ट को एग्जैक्टली, ऑर्डर्स आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने बिल्कुल पड़ते हैं कोर्ट के। ना, एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम हम ये कि प्रिजन वाले नहीं रख सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल आपके हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ कोर्ट, जो भी जज ने फैसला करना है। अच्छा, इन फ्यूचर की अगर बात की जाए, अब क्या देखती हैं कराची शहर में, क्योंकि आप माशाल्लाह यहाँ पे खुद डीआईजी हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्या आप देखती हैं खवातीन के हवाले से, जो अंदर मजीद क्या बेहतरी चाहती हैं आप? देखें, खवातीन को सबसे पहले अपने बेसिक राइट्स का पता होना चाहिए, और यही वजह है कि जी मैंने यहाँ पर आज से कई साल
पहले बेसिक लीगल राइट्स की ट्रेनिंग यहाँ पर थ्रू वकील यहाँ पर आते हैं, फीमेल भी हैं, मेल्स भी हैं, उनको अपने बेसिक राइट्स के बारे में बताया जाता है, एफआईआर के बारे में बताया जाता है, जो बहुत एक बेसिक चीजें ये कि अवाम को नहीं पता होती। मैंने यहाँ पर स्टार्ट करवाया है ताकि ना सिर्फ ये वाली जो अपना अवेयरनेस सेशन यहाँ तक मौजूद होता है, बल्कि जब ये फीमेल्स और बच्चे बाहर जाते हैं, अपनी फैमिलीज में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स में, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली अपने अपनों को ये शेयर करते होंगे ताकि एक बहुत वाइड पैमाने पर ये अवेयरनेस ये कि उन तक पहुंचे। ये कि अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन, कभी कोई थ्रेट आती है? आपने जिंदगी में इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, ज़ाहिर है इस कुर्सी पे आप फाइज हैं, कभी थ्रेट आई कोई? सच बताना है आपने बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कभी नेवर एवर। नेवर एवर ये कि ओके, लास्ट मैसेज फॉर द और ये पीपल। कि अगर मैं यहाँ पर ये भी कहूँ कि खौफ खुदा जिसके दिल में होता है ना, और ये कि अल्लाह के डर से और एज पर लॉ के उस पर हम लोग काम करते हैं, तो मैं हमें थ्रेट्स वगैरह ये कि और नहीं बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और जो रात कब्र में गुजरनी है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये बात सच है। लास्ट मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बस ये कि एजुकेशन चाहे वो किसी भी उम्र का वो पैमाना हो, आप ये कि एजुकेशन लें। एजुकेशन से ना सिर्फ आपका माइंड ब्रॉड हो जाता है, बल्कि जब आप क्राइम करने लगते हैं, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, शऊर रखते हैं, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ होगी, तो आप क्राइम ये कि नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये है कि तालीम जो है ना बहुत ज़रूरी है। ये कि क्राइम को रोकने में भी जो है ना एक एजुकेशन एक पॉजिटिव वे में ये के काम करती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल बेसिस बेसिक एजुकेशन, और फिर उनके अलावा हम लोग उनको सर्टिफिकेट्स ये के देते हैं ताकि वो जब बाहर जाएं, चाहे वो बच्चा हो, फीमेल हो, या ये कि जुवेनाइल में हो, तो एक उनके पास कहते हैं ना कि जी हाथ में इल्म हो, जो ना सनद होती है। सनद हो, इल्म हो, बिल्कुल। डिया शिबा, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड नाइस मीटिंग यू अगेन। थैंक यू जी नाज़रीन, ये थी मेरे साथ डिया शिबा साहिबा, और बिल्कुल ये बात सच है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, और पूरी दुनिया में जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं ना, वहां पे एजुकेशन को सफ़े अव्वल पे लेकर आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसा नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और इस वक्त जिस तरह मैंने बताया कि मंजर आम की टीम मौजूद है सेंट्रल जेल कराची, खवातीन जेल खाना जात में। आज आपको हम अंदर से विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि अंदर की जिंदगी कैसी होती है, खवातीन किस किस जुर्म में अंदर आई हुई हैं। और बेशक मैं इसको इसला घर तो कह रहा हूं, लेकिन कैद तो कैद होती है ना। मत करें ऐसा जुर्म कि आपको कैद की जिंदगी गुजारनी पड़े। जी नाज़रीन, हम लोग अंदर आ गए। ज़ैनब मेरे साथ मौजूद है। ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि आप इतने सालों से यहाँ पे जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, और जब जब मैं आता हूँ आप ही से मुलाकात होती है। एक मुश्ताक साहब है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, और आप दोनों हमें एंटरटेन कर रहे होते हैं। और मुझे ये बताएं कि अंदर की जो दुनिया, जब ख़वातीन अंदर आती हैं, आप गुस्से की कितनी सख्त है, कैसे उनसे बिहेव करती हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दूसरा ये कि हमें जो हमारी डीआईजी साहिबा हैं, उन्होंने बिल्कुल सिखाया है कि यहाँ पे जुर्म करके जो ख़वातीन आती हैं तो उसकी सज़ा और जज़ा इज़ डिसाइडेड बाय ऑनरेबल कोर्ट्स। हमें उन्हें एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना। अच्छा, अंदर जब आप ख़वातीन के टाइम गुजारती हैं, वो क्या कहती हैं आपसे? बस जिन्होंने क्राइम किया होता है वो पछताती हैं, अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ मांगती हैं और कहती हैं बाहर निकल के हम जाएंगे तो जो गलती हमसे पहले हो चुकी है हम कोशिश करेंगे अब वो गलती हमसे दोबारा ना हो। ज़ैनब, कितनी सख्त है ख़वातीन के साथ? सख्त तो नहीं हुए, हमने इनको फैमिली वाला बिल्कुल माहौल दिया हुआ है, बट जहाँ पे डिसिप्लिन डेकोरम की बात आती है तो सख्ती भी करनी पड़ती है। चले चलते अंदर और वहीं से ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लोग मजीद अंदर जा रहे हैं, आपको ज्वाइन करते हैं। और अभी मैंने देखा कि अभी एक खातून की मुलाकात हो रही थी, मुझे इतना अफसोस हो रहा था, वो रो रही थी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जुर्म ही क्यों करते हो कि बाद में पछताना पड़े, और फिर बच्चे भी मुतासिर होते हैं, फैमिली मुतासिर होती है पूरी। वो कहते हैं ना, एक बंदा अगर जेल के अंदर जाता है ना तो पूरी फैमिली मुतासिर होती है। ना करें ऐसा काम कि बाद में पछताना पड़े। आइए अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और वहां से आपको ज्वाइन करते हैं। मंजर आम जारी है। अच्छा ज़ैनब, हम लोग बिल्कुल अभी अंदर आ गए। सामने मुझे कंप्यूटर रूम, वोकेशनल सेंटर और ये सब मुझे लाइन से नजर आ रहे हैं। और क्या टाइमिंग्स क्या है इन लोगों को जो पढ़ाने की यहाँ पे? यहाँ पे 10 to 2। अच्छा, 10 to 2। और सोने के टाइम्स भी रखे हुए आप लोगों ने? सोने का टाइम तो ये है कि रात को जैसे 12 बजे सो जाती हैं तो सुबह 7 o'clock उठना पड़ता है। सही है। बाकी ये कि दोपहर में अगर रेस्ट करना चाहें तो दे आर अलाउड टू डू द रेस्ट। ओके,
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक, कैसे फराइज सर अंजाम दे रही हैं आप अपने? बिल्कुल मैं ईमानदारी से। सही, कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं होता? होता है, मैडम है हमारे सामने, हमारे साथ वो देती है। ओके, अच्छा ये जो खवातीन वगैरह ये इनको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। चलो वो कहते हैं ना खातून खातून को अक्सर होता है कि इनको देखना, इनको लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई मुश्किलात इनको संभालने में तो नहीं होती? होती है, कई दफा हो भी जाती है, लेकिन मैडम हमारा साथ देती है। हम उन पे कोई सख्ती नहीं करते ओके, और बड़े प्यार से मिलते हैं, तो फिर वो हमें वो प्यार से ही जवाब देती है। अगर हम भी पुलिस वाले बन जाए असल वाले तो फिर बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए मैडम ने बोला है कि इनका जुर्म इनके साथ है, वो करें और अल्लाह जाने और जज जाने। अच्छा कभी कभी इंसानियत के बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा कभी कभी होता है, प्यार आता है कि यार ये अंदर आ गई है, मुझे नहीं लगता इसने जुर्म किया होता है ना इंसान का। कभी प्यार दोस्ती भी हो जाती है, तो कभी ऐसा दिल, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, दिल तो हमारा नरम है ना, तो कभी ऐसा होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। और ये मुझे बताया आपने, अपने बच्चों के लिए रोती हैं तो फिर हमें भी दुख होता है। आपने काफी साल गुजार दिए माशाल्लाह इस यहाँ की जिंदगी देखते हुए, तो समटाइम्स आपको ऐसा होता है कि यार मैं यहाँ पर इन लोगों की जब आंसू देख रही होती हूँ और क्या इनको समझाती हैं, और जब वो यहाँ से जाती हैं, जब वो जाहिर है बरी भी तो हो जाती है ना, तो दोस्ती इतनी हो जाती होगी आप लोगों की, जाहिर है दिन रात का साथ है आप लोगों का। नहीं, जब ये जाती हैं फिर हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि उनसे जाहिर है वो आप लोग इतना देखभाल करते हैं, वो भी आपके साथ एक बॉन्डिंग तो बन जाती है ना, तो कोई रास्ते में कहीं मिल जाएगी, हाँ। कैसे जलते हमें कहीं गाड़ी में मिल जाती है कोई। नहीं, जाते हुए ये कहती है बहन तुमने हमारा बड़ा ख्याल किया, जी बिल्कुल कहती है, ये बात पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल कहती है। चले जी, अभी अंदर चल रहे हैं हम लोग, और जैनब अंदर जाएंगे कंप्यूटर रूम में। ओके, कंप्यूटर क्लास चल रही है यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पूछते हैं इनसे क्या पढ़ रहे हैं, और सामने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बिल्कुल इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पढ़ रही हैं हम आप लोग यहाँ पे अपने जी? नाम अपने यहाँ पे सीखते हैं, मगर हम लोग को कुछ नहीं आ रहा था, अभी हम लोग यहाँ नाम सीखते हैं अपने। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको अंदर? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे माशाल्लाह? 3 बच्चे। सही। बच्चे कितना याद आते हैं? बहुत याद आते हैं बच्चे। कोई बच्चा है आपके साथ अभी अंदर? नहीं, अभी मेरे पास कोई बच्चा अंदर नहीं है। ये मेरे 7 साल से छोटे बच्चे तो रख सकते हैं, कोई है 7 साल से छोटा? हाँ यहाँ पे, मगर हम लोग अपने बच्चे यहाँ नहीं रखते, भाई वाले यहाँ नहीं छोड़ते। भाई वाले कह रहे कि नहीं, भाई बच्चे में किस जुर्म में अंदर आई हैं आप? मर्डर के केस में। कभी कभी होता है कि यार नदामत होती है कि यार ये मेरे से क्या हो गया ये? नहीं, मगर हम लोग को तो ऐसे देवर ने इंजाम लगा के आए हैं हम लोग, मगर ऐसे कुछ नहीं है ना। चले जी, और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक है। मैं दूर से देख रहा था, बड़ा आप टाइपिंग में मसरूफ थी आप। कितने साल हो गए आपको अंदर? अभी 3 महीने हो गए। 3 महीने हुए। किस केस में अंदर आई हैं? मर्डर के केस। मर्डर केस में? किसका मर्डर? शोहर का मर्डर। शौहर का? तेवर ने FIR कर पाया। सही। तो किया था क्या? नहीं। सही। कितने बच्चे? 2 बच्चे। बेटी हैं? बेटे। बेटे? तो कोई बेटा अंदर है आपके पास? नहीं, देवर मिलने नहीं देते। सही सही। तो कभी कभी, चले आपने तो कहा कि मैंने नहीं किया, रोई नहीं रोई नहीं रोई नहीं, देखें ये मुश्किल वक्त है, ये भी टल जाएगा। अगर आप वाकई कसूरवार नहीं है, अगर कसूरवार नहीं है तो बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि आपके साथ ज्यादती है, होता है इंसान का समटाइम्स। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जब भी इंसान अंदर आता है ना, मैं तो मेजोरिटी पता नहीं कितने सालों से प्रोग्राम्स कर रहा हूँ नाज़रीन अंदर, और जुर्म करने वाला ना कभी नहीं मानेगा कि मैंने ये जुर्म किया है। तो लेकिन फिर भी ये तो अल्लाह को पता है, गायब का इल्म तो अल्लाह ताला को पता है कि इन्होंने किया है या नहीं किया है। क्या कहना चाहती हैं उन औरतों को, उन खवातीन को, क्या मैसेज देंगी इस टाइम आप अंदर है? रोए नहीं बहन, रोए नहीं, क्या कहना चाहेंगी? बाहर जाने को दिल करता है? बच्चे याद आते, बहुत याद। बच्चे याद आते हैं। बड़ा बच्चा, बेटा कितने साल के? एक 6 साल का, एक 7 साल का है। और 3 महीने में अंदर आए। अभी तक बच्चे नहीं देखा। कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने घर वालों को? कोई मिलने आता है? भाई आता है। चले, अल्लाह आपको हिम्मत दे। और माँ होती है, माँ ने अपने कोख से जन्म दिया होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है पहले पैदा करना, फिर जब वो दुनिया में आता है एक बॉन्डिंग होती है माँ के साथ। अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो नहीं जन्नत रखी, कुछ सोच समझ कर रखी है ना। माँ का दिल बड़ा नरम होता है अपनी औलाद के लिए, औलाद बेशक जैसी भी हो। मैं तो आजकल ये भी देखता हूँ, औलाद अगर बदतमीज भी है ना
माँ फिर भी यही कहती, क्योंकि मैंने बड़े ओल्ड होम्स में मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, मारते भी थे, दवाइयां नहीं खरीद कर देते थे, माँ फिर भी कहती थी मेरा बेटा मुझे याद आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे मेरी बहन ये जो रो रही हैं, और बस मैं यही कहूंगा कि अल्लाह इनको सब्र दे। और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन किस जुर्म में अंदर आई हैं? मर्डर के केस में। किसके? हस्बैंड के। हस्बैंड के। जी। किया था? नहीं। किया था? नहीं। अच्छा, नहीं किया था। सही। तो फिर इल्जाम अभी केस चल रहा होगा, अंडर ट्रायल होगा? जी जी, अंडर ट्रायल है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे माशाल्लाह। 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कितने साल का है? 9 साल का है। 9 साल का। जी। बेटे कितना याद आता है? एक माँ से पूछ कि बच्चे कितने याद आते हैं। कितने साल हो गए आपको अंदर? 2 साल। 2 साल हो गए। 2 साल से बच्चों को देखा आपने बहन? एक बार भी नहीं देखा? एक बार देखा। तो क्या बच्चे, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा अच्छा रूल है, मैंने देखा यहाँ पे तो मिलने देते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं आते मिलने के लिए? हम कैद में, ये बहुत नहीं है बच्चे भी हमारे साथ कैद में हो। शादी को कितने साल हुए थे? 10 वर्ष साल। कितने? 10 साल। 10 साल। उफ, बड़ी बड़ी दास्तानें नाज़रीन, बड़ी बड़ी दास्तानें। बेशक अंदर महल क्यों ना हो जेल के अंदर, लेकिन कैद तो कैद होती है। और जो कैद की जिंदगी होती है ना, आप सोचे ना एक बात जरा, अगर कैद कर दिया जाए एक शख्स को 4 दीवारी के अंदर, अंदर उसको महल भी दे दिया जाए, अंदर उसको दुनिया जहां की फैसिलिटीज दे दी है, लेकिन कैद तो कैद है। और देख सकती कि अभी बहन ये अभी तक रो रही हैं, ये बहन स्टिल अभी तक रो रही हैं। और ये तो अल्लाह जानता है कि आया इन्होंने अपने शोहरों को कत्ल किया या नहीं किया। दास्तानें ऐसी ऐसी सुनने को मिल रही हैं। शोहर का मर्डर करके अंदर आए में पतंग की डोर से जो है वो बच्चा जाबाग हो गया। आइए अभी यहाँ मजीद भी वोकेशनल सेंटर है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सामने सिलाई जो मशीन्स हैं उस पर काम किया जा रहा है। पूछते हैं, यहाँ पे हमारी बहनें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए आपको अंदर बहन? जी 12 महीने हो गए। 12 महीने हो गए। किस केस में अंदर थी? मर्डर में। मर्डर में? किसका मर्डर किया था? किया नहीं है, इल्जाम लगाया सास ने। किसका? शौर। बच्चे कितने आपके? 3 बेटे मेरे। 3 बेटे। बड़ा बेटा कितने साल का? वो 14 साल का है, अभी 15 साल में शुरू हो जाएगा। बच्चे मिलने आते हैं आपके? हाँ, जज ने मिलवाए थे एक बार। और यहाँ पे मिलने आते हैं? एक बार आए थे ना, जज ने मिलवाए थे। कितना याद आते हैं बेटे? कितना याद आते हैं आपको? बहुत। हर दिन बड़ा मुश्किल गुजरता होगा औलाद के बगैर। क्या कहना चाहोगे अपने बेटों को? सामने कैमरा बच्चे देख रहे होंगे, क्या मैसेज दोगे अपने बेटों को? माँ को याद कर रहे हैं, वो माँ को वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी माँ बाहर आ जाए। क्या कहना चाहोगी? जी, उन्हें पता है उसकी माँ बेगुनाह है, क्योंकि मेरे बेटा मेरे साथ था। मेरी तो 1 साल पहले खुला हो गई थी, मेरे शौहर के मरने से पहले 1 साल। वो केस भी मेरा चल रहा है कोर्ट में। मैं अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर में थी, क्योंकि मेरा बेटा तो माशाल्लाह बड़ा है कि मेरे सबूत गवाह वो ही है। इसलिए मुझे कोई अरमान नहीं है कि कोई मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लेकिन मुझे यह खुशी है कि मेरे बच्चे जानते हैं कि उनकी माँ बेगुनाह है। इससे ज्यादा मुझे और कोई खुशी नहीं। बच्चों को कोई खास मैसेज देना चाहोगी? बच्चों को आपके हाथ के खाने याद आ रहे हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें आपकी याद आ रही हैं। वो जो उनको सुबह सवेरे नाश्ता करवाती थी, दोपहर को खाना खिलाती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके सारे मामला माँ से इतना बड़ा सवाल क्यों पूछा जा रहा है? हम कैसे जीते हैं, हम कैसे अपने दिल को संभालते हैं? हमारे सब्र में, हमारी इम्तिहानों में ये मेट्रो हमारे साथ देते हैं, हमें सब्र दिलाते हैं, हमें पढ़ाई सिखाते हैं ताकि हमारी ज़हन बटा रहे। मेरे बच्चे जहाँ भी हैं खुश रहें, अल्लाह उन्हें भी सब्र दे, मुझे भी सब्र दे। बस कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह मैं बाइज़्ज़त भरी होके जाऊँगी। मुझे अपने रब पे भरोसा है। इंसान जितना भी गुनाहगार भी, लेकिन अल्लाह के आगे सब सबूत अल्लाह के हाथ में होती। चले जी, बिल्कुल। सवाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कैमरे के उस पर जो लोग देख रहे हैं, जो खवातीन देख रही हैं, वो कोई भी जुर्म करने से पहले 100 बार आंखों के आगे अपनी औलाद को देखें कि घर में मेरी औलाद मौजूद है, उनका क्या होगा बाद में। सिर्फ ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं। और
मत सोचे ना, मत करें ऐसा काम के बाद में फिर आपको पछताना पड़े, रोना पड़े। जी नाज़रीन, अब मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे तैयार हमारी खवातीन होती है। वो कहती है ना, तैयार होने के बाद ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं, और उसके बगैर, मेकअप के बगैर तो आप लोग जानते ही हैं कि मेकअप के बगैर असल चेहरा सामने आता है। लेकिन वाकई ये मेकअप बना ही खवातीन के लिए, और यहाँ सैलून भी बना हुआ है। आज मैं एक बार फिर से दोबारा जा रहा हूँ, माजी में भी यहाँ पर मैं आया हूँ और देखता हूँ अंदर कौन कौन सी खवातीन किस किस को तैयार करी। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी जनाब, हम लोग उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे खवातीन आप भी तैयार होती हैं। क्या कहना चाहेंगी? और यहाँ पे मुझे कुछ पिक्चर ऐसे तो लग रहा है मैं किसी स्टूडियो में आ गया हूँ। ये यहाँ पे बिल्कुल उनकी तरफ से पॉलर का ओके, पढ़ाया जा रहा है, और इसके बाद सिंध गवर्नमेंट टेक्निकल बोर्ड से सही। एफिलिएटेड इनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे, सही, और जिसपे जेल का नाम कहीं मेंशन नहीं होता, ताकि ये बाहर जाके अच्छा शहरी बन सके सही। और उसको यूटिलाइज कर सके। जबरदस्त। तो ये आप देख रही हैं ना, ये हमारी इनमेट्स ही हैं जो ब्राइडल मेकअप के बाद एक दूसरे पर ट्राई करती हैं। अच्छा 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 अच्छा, चले जरा इनसे भी बात करता हूँ मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बताएं कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। तो आप यहाँ पे, आप भी खाली ये स्ट्रिकिंग वगैरह ये सब कुछ जो है, ये या जो बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, ये आप करवाती हैं, करती भी हैं? जी जी, करवाते भी हैं और करते भी हैं, सीखा भी है। कितने साल से अंदर है? मैं 3 साल से किस जुर्म में आई थी? मर्डर के केस में। किसके? शोहर के। शौहर के। किया था? नहीं। सही, इल्जाम था। जी। बच्चे कितना याद आते हैं? बहुत ज्यादा। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे। मिलने आते हैं बच्चे? नहीं। सही सही। कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, घर वालों को? मैसेज यही देना चाहूँगी कि रास्ता वो देख के चलो जो यहाँ रास्ता मारने कराएगा, और दोस्त जिंदगी में सही और अच्छे रखो। इतनी दोस्ती भी ज़्यादा ना रखो किसी के साथ कि यहाँ पूछना पड़े। कभी न कभी, चलो ठीक है, अगर आप कह रही हो तो हम तो इसको नहीं मान, कहते कुछ, ये तो कोर्ट फैसला करेगी ये कि किया है या नहीं किया, लेकिन पछतावा होता है। जी बिल्कुल। 3 साल कम नहीं होते 3 साल। तो अभी कुछ अंडर ट्रायल हो तो लगता है कि बेल हो जाएगी? जी उम्मीद तो है, बेल पे नहीं जाना, बस बरी होके जाना है, इंशाल्लाह बरी होके जाऊंगी। अम्मी याद आती हैं? बहुत ज्यादा। अम्मी को कोई मैसेज देना चाहोगी? चलो अम्मी को ये कह दो, अम्मी आप याद आ रही है, आई लव यू अम्मी। अम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। आई लव यू और मिस यू, और 1 साल से मैंने आपको नहीं देखा, बहुत मिस कर रही हूँ। चले जी, बिल्कुल आपके सामने नाज़रीन ये मनाज़िर आप देख रहे हैं आज इस प्रोग्राम में, और मैं जिस अपनी बहन से मिल रहा हूँ उनका यही कहना है कि हमारा जुर्म नहीं है, हम अंदर वैसे आए हैं। और ये तो खैर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ये तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जाने। और लेकिन सिर्फ ये दिखाने का मकसद ये है, कोशिश करें कोई गलत काम ना करें, जिससे बाद में आप लोगों को अंदर जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कौन से बच्चे यहाँ पे अंदर मौजूद हैं? माओ के साथ जो छोटे बच्चे हैं, एज पर द रूल टिल द एज ऑफ 6 years, वो यहाँ पर आते हैं और मॉन्टेसरी की क्लासेस अवेल करते हैं। सही। अच्छा, जो बच्चे जुर्म करके अंदर आए वो कहाँ पर हैं? वो उनका जुवेनाइल जेल है, वो सेपरेट। ओके, वो लांडी में। बिल्कुल सही। हमारे ही पास है, प्रेमिसेस दूसरी है, जुवेनाइल भी है ना हमारे पास। बिल्कुल women ऐसी है, लेकिन वो बच्चों की क्वांटिटी कम है यहाँ पे ना। हाँ सही है अच्छी खासी है, 200 तो होगी। उधर जा सकते हैं? बिल्कुल, डीआईजी साहिबा जैसे बोले आप जा सकते हैं। चले जी, आ जाए। बिल्कुल जी, चलते हैं। जो माए जुर्म करके आई अंदर, उनके बच्चे अंदर मौजूद, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। मॉन्टेसरी की यहाँ पे क्लास हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अक्सा। अक्सा। अक्सा क्या पढ़ रही थी? हम लोग काम कर रहे थे। ओके, और आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा बैग में अंदर है। ओके, क्या नाम है आपका? उंजिला। हाँ? उंजिला। उंजिला, बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह। उंजिला क्या पढ़ रही थी? ABCD 1 2। ABCD। ओह वाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो। इब्राहिम क्या पढ़ रहा था? ABCD। ABCD पढ़ रहे थे। ओके, क्या नाम है आपका? ज़ैना फातिमा। फातिमा। फातिमा क्या कर रही थी? ABCD पढ़ रही थी। ABCD पढ़ रही थी। जी। 1 2 3 पूरी आती है? हाँ। पोएम आती है? हाँ। चलो सुनाओ, जल्दी सुनाओ।
बिल्ली मैंने पाली है, सर से दुम तक काली है, आंखें क्या चमकीली है, कैसी नीली नीली है, जब मैं उसको पास बुलाऊं धीरे से कहती है म्याऊं। क्या बात है भाई, मियाँ मियाँ, बिल्कुल जी। ये बच्चे और इनकी जो है वो जाहिर है इनकी जो माएँ वो जुर्म करके अंदर आई, लेकिन इनको यहाँ पे तरबियत दी जा रही है ताकि बच्चे जब माएँ बाहर जाए तो इनकी तरबियत में भी इजाफा हो। एक बार आप लोगों ने जोर से मेरे साथ मिलकर कहना है पाकिस्तान। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि खवातीन जेल खाना जहाज से अभी आपको दिखाए सारे मनाजिर और बड़े इमोशनल मनाजिर भी आपको दिखाए। ज़ैनब को हम यहाँ पे रुखसत करेंगे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बच्चा जेल में, वहाँ पे हमें दूसरी टीम लेकर जाएगी। ज़ैनब, क्या कहना चाहेंगी जाते आते उन लोगों के लिए जो खवातीन अंदर आती हैं, जो बच्चे अंदर आते हैं, क्या क्लोजिंग मैसेज होगा आपका? क्लोजिंग मैसेज मेरी उन ख़वातीन के लिए है जो बाहर गलत कंपनीज में रह के किसी भी केस में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो मेहरबानी कर पे घर पे रहें, महफूज रहें अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। वालेकुम सलाम। नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खलील साहब, अभी हम लोग बच्चा जेल में जा रहे हैं, अंदर कितने बच्चे अंदर मौजूद हैं? हमारे पास अभी जो है मौजूद है अपना 222। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? एक बार जोर से कहो, कैसे? ठीक है। बिल्कुल ठीक हो जी ठीक है। क्या नाम है आपका? करामुल्ला। इकरामुल्लाह। इकरामुल्लाह, कितने महीनों से अंदर हो, कितने सालों से अंदर हो? हम 7 महीनों से अंदर हूँ। अच्छा, किस जुर्म में अंदर आए हो? कत्ल के जुर्म में। किसके? मेरे दोस्त ने कत्ल किया, उसके साथ में बैठे हुए थे हम लोग घर के बाहर, उसका वजह से मेरे को पुलिस ने उठा लिया। कत्ल उसने किया इलाके में, अब दुश्मनी में, उसकी वजह से हमारे को भी उठा लिया। 2-3 लड़के और भी है। भाई बहन दोस्त, मोहल्ले के, स्कूल के दोस्त याद नहीं आते, घर वाले याद आते। आइए मजीद बच्चों से मिलवाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने महीनों से अंदर हो बेटा? 10 महीने से। किस जुर्म में अंदर हो? 302 कत्ल। किसका? दोस्त है, मोहल्ले किया था जी। थोड़ी देर के लिए ख्याल नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ? ये नहीं, गुस्से में था उस वक्त। क्या उम्र है आपकी? 16 साल। इतना गुस्सा? क्या कहना चाहोगे जो इस टाइम बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं, तुम जैसे जज्बाती बच्चे, उनको क्या मैसेज दोगे उन जज्बाती बच्चों को? मैं को ये मैसेज दूंगा कि कभी भी गुस्से में इतना बड़ा फैसला ना करें जो आपके लिए कभी आगे आके बुराई बन जाए, जिस नौबत पे आ जाए। आज अपने किए हुए पछतावा होता है? जी नहीं करना चाहिए था। जी। यहाँ पर मैं आया सेंट्रल जेल कराची में, किसी ने तो माना कि हाँ यहाँ मैंने कत्ल किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस केस में अंदर हो? बाइक के केस में। बाइक के केस में? बाइक के केस। क्या किया था बाइक को? बाइक चोरी नहीं की थी यार, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, थाने पे लेके आए, फिर बाइक का केस डाल दिया। अच्छा अच्छा, सही। तो बाइक चोरी नहीं की थी? चोरी नहीं की थी। आपके सामने ही। और मजीद एक दो बच्चों से और बात करते हैं। आज हमने आपको तमाम मनाज़िर दिखा रहे हैं यहाँ से सेंट्रल जेल कराची से, और स्पेशली हम लोग खवातीन जेल में गए हम पहले, उसके बाद हम बच्चा जेल में गए। आइए इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस जुर्म में अंदर हो बेटा? चोरी के जुर्म में। क्या चोरी किया था? मोबाइल चोरी। मोबाइल तो करते थे? जी। कितने मोबाइल चोरी कर चुके थे? 5-6 मोबाइल किए हुए। दोस्तों के साथ बैठता था, उनके साथ लग गई चोरी। तो ये मशवरा किसने दिया था कि चोरी करो? ये दोस्तों के साथ बैठता था, उन्होंने दिया मशवरा। एक ने एक दिन पकड़े गए। जी। अभी कितनी नदामत होती है? बिल्कुल। अम्मी याद आती हैं? जी। अब्बू याद आते हैं? जी। भाई बहन याद आते हैं? जी याद आते। अम्मी देख रही है अभी तुम्हें, क्या मैसेज दोगे अम्मी को, अब्बू को, बहन भाइयों को? सामने कैमरा है, क्या मैसेज दोगे? इंशाल्लाह बारह के नहीं करेंगे, फिर सही बच्चा बनेंगे। तुम्हारी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। जी बिल्कुल, गलती हो गई बस। बिल्कुल वही बात आ गई आपके सामने जो मैं बात कह रहा था, प्रैक्टिकली आपके सामने आ गई कि बच्चे ने कहा कि मैं मोबाइल चोरी करता था। सोहबत, जो कुछ देर कबल मैंने ये बात कही थी, सोहबत का बड़ा अहम किरदार है बच्चों की परवरिश में। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर आम जारी है। जी खलील साहब,
आज हमने दिखाया अपने नाज़रीन को, ख़वातीन जेल भी दिखाई, बच्चा जेल भी हमने दिखाई, और बच्चों से भी मैं मिला हूँ, और मुझे अफसोस हो रहा है जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और उनकी सोच, और जिस तरह आपने देखा बच्चे ने कहा मैंने कत्ल किया, एक ने कहा मैंने चोरी की है, तो ये कहीं ना कहीं कोताही माँ बाप की भी है। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो वालिदैन होते हैं वो एक इंस्टीट्यूट है बच्चे की फर्स्ट उनका इंस्टीट्यूशन है, बच्चा वहीं से तरबियत अपनी जो है वो शुरू करता है। तो वालिदैन को चाहिए एक तो इनको अच्छी तालीम, जब तालीम होगी तो क्योंकि तालीम जो है एक शऊर देती है, जब उसको अच्छे बुरे की तमीज़ होगी तो वो गलत दोस्तों में, और दूसरा गलत दोस्त जो हैं वो ये बच्चे चूज़ करते हैं जिनके साथ ये बैठते हैं और ये उनकी यानी दोस्ती में आके और गलत काम करते हैं। तो मेरी यही है कि एक तो इनकी जो तालीम के ऊपर इनके वालिदैन तवज्जो दें और इनके जो है वो चेक इन बैलेंस रखें और गलत दोस्तों के साथ नहीं बिठाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये क्राइम रेशो कम हो जाएगा। खलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवी साहब लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें से यही कि माँ बाप को ज़रा ख्याल करना चाहिए हर चीज़ में उसके बच्चे को, कि वो ऐसे माहौल में नहीं बैठे जिसकी वजह से बच्चे बिगड़े। सही, असल चीज़ माहौल ही होती है। जैसे कि अब देखो ना, ये गरीब जो इलाके हैं उधर ही के बच्चे ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छे इलाके के बच्चे नहीं होते हैं, तो ये बस माहौल की वजह से होता है ये सारा कुछ। चले जनाब, हाँ नबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वन सेकेंड दोनों का बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये था आज मंजर आम सेंट्रल जेल कराची से। पहले हम गए ख़वातीन जेल खाना जात में, उसके बाद हम बच्चा जेल में आए और हमने दिखाया आपको कि जब इंसान जुर्म करके आता है कैद की जिंदगी कैसी होती है। कितनी ख़वातीन रो रही थी अपने घर वालों को याद करके, अपने बच्चों को याद करके। मगर 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 जितनों से भी मैंने पूछा, ये शायद आप लोग भी पूछेंगे, वो यही कहेंगे हमने ये जुर्म नहीं किया, जबकि किया होता है। चोर कभी नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी की है। कुछ ऐसा ही मामला यहां का भी है। अभी बच्चा जेल में गया, वहां पे भी देखा जो बच्चे अंदर मौजूद है उनके खेलने कूदने के दिन थे, वो गलत सोबत में गलत काम कर रहे थे। बस मैं यही कहूंगा कि आज का मंजर हम दिखाने का मकसद यह है, गलत काम करने से पहले 100 बार सोचें, वरना यही होगा कैद की जिंदगी। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाए मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।